किसी और से बात करें न करें आप, लेकिन खुद से रोज़ कुछ समय ज़रूर बात किया करें। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और क्लास संख्या है 21। इससे पहले 20 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और 3 बजे वाली क्लास जिसके अंदर मृदुला गर्ग साहिबा का जो अध्याय है मेरे संग की औरतें, उसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। वो 3 बजे वाली क्लास में नहीं देखी आपने तो देख लीजिएगा। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक करें, आप अभी शेयर करें सभी दोस्तों के साथ में। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है और घंटी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हमारे भक्ति काल चल रहा है और ये आज भक्ति काल का आखिरी वीडियो होगा। जो अपनी ये पुस्तक चल रही है यहाँ से भक्ति काल का आखिरी वीडियो होगा। इस वीडियो में भक्ति काल कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं आज रस खान साहब की। तो रस खान के जन्म, समय, शिक्षा दीक्षा, कार्य, व्यवसाय, निधन काल आदि के विषय में कोई जो पुख्ता साक्ष्य है जो नहीं मिलते, प्रमाणिक जानकारी है जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। इनका वृत्तांत, इनके बारे में 252 वैष्णवन की वार्ता में जिक्र मिलता है इनका। और इससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर जो उन्मुख हुए। इनकी जो प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका, लिख लीजिए। रस खान साहब की प्रसिद्ध कृति कौन सी? प्रेम वाटिका। रचना काल 1614 ईस्वी है। कहते हैं कि वे गोसाई विठलनाथ के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। ठीक है, गुरु जी का क्या नाम हो गया? विठलनाथ, ऐसा कहा जाता है। रस खान ने कृष्ण का लीला गान गए पदों में नहीं, सवैयों में किया है। जैसा कि हमने पढ़ा था, रस खान के सवैये जो अध्याय पढ़ा था उसमें आपने देखा भी होगा। रस खान का जो सवैया छंद है जो सिद्ध था, सवैया छंद के अंदर ये बहुत ही पारंगत थे, यूँ कह सकते हैं। तो रस खान और सवैया छंद का सीधा सा लिंक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जितने सरस, सहज, प्रवाहमय सवैये रस खान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी के कवि के हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रस खान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है, बिल्कुल तारतम्यता के साथ में। रस खान जो है सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है जो देखने को मिलता है। रस खान जो है प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं। रस खान की 3 रचनाएं मिलती है, लिख लीजिए। रस खान की 3 रचनाएं, जिनमें सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका और दान लीला। सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका और दान लीला, ये रस खान साहब की प्रमुख 3 कृतियां मिलती है। रस खान वास्तव में रस की खान है, क्योंकि उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्र धारा प्रवाहित होती है। प्रेम भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है और श्रृंगार भी मिलता है। कि प्राण वही जो रहे रीझी वा पर रूप वही ली ही वाही रिजाहो। शीस वही जिन वे परसे पद अंक वही जिन वा परसायो। दूध वही जो दुहायो रिवाही दही दही सुसही जो वही ढरकायो। और कहाँ लो कहाँ रस खान निर्भाव वही जो वही मन भायो। तो पहली पंक्ति लिख लीजिए आप और रस खान लिख लीजिए, सामने पूछा जा सकता है। आगे देखिए। कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा रही है, बड़ी लंबी परंपरा रही है, जिनमें स्वामी हरिदास 16वीं शती में, हरिराम व्यास 16वीं शती, सुखदास 17वीं, लालच दास या लालच दास भी मिलता है 16वीं शती, नरोत्तम दास 16वीं, रहीम 16वीं शती आदि जो अन्य कृष्ण भक्त कवि हुए हैं। इनमें जो नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। तो नरोत्तम दास का क्या है? सुदामा चरित्र, ध्यान में रखिएगा। सुदामा चरित्र किसका है? नरोत्तम दास का। सुदामा की संतोष वृत्ति, दीनता, कृष्ण के प्रति मैत्री भाव का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन है जो इन्होंने किया है। कृष्ण भक्त कवियों में रहीम का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने तुलसी के समान अवधि और ब्रज भाषा दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की है। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जुबान पर है। भक्ति और नीति के दोहे।
भक्ति काल को समापन करते हैं इस पुस्तक से, इस वीडियो में। कृष्ण भक्ति काव्य धारा काव्य की सामान्य विशेषताएं लिख लीजिए, कुछ कुछ विशेषताएं आपको नोट करते जाना है। कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आजकल प्रवृत्तियों और विशेषताओं से जुड़े हुए सवाल है जो अक्सर देखने को मिलते हैं। तो कृष्ण भक्ति साहित्य के माध्यम से कृष्ण का व्यक्तित्व कई रूपों में हमारे सामने आता है, जिसमें लीला पुरुषोत्तम से लेकर लोक देवता के रूप में उनका महत्व जनमानस में व्याप्त है। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में श्रीमद् भागवत का विशेष महत्व है। भागवत में भक्ति को सर्वजन सुलभ बताया गया है। तो पूछ लिया जाए भागवत में, लिख लीजिए एरो मार्क लगा के, भागवत में भक्ति को क्या बताया गया है। तो भागवत में भक्ति को सर्वजन सुलभ है जो बताया गया है। कृष्ण भक्ति के संदर्भ में दार्शनिक वाद विवादों की अपेक्षा उसका लोक रूप अधिक प्रभावशाली होकर उभरा है। ध्यान में रखिएगा कि जो कृष्ण भक्ति के हम संदर्भ में देखें बात, तो दार्शनिक जो वाद विवाद है उनकी अपेक्षा उसका जो लोक रूप है, माफ करें, लोक रूप जो है वो अधिक प्रभावशाली होकर उभरा है। सूरदास के काव्य को पशुचारण काव्य की संज्ञा दी गई है। एरो मार्क लगा के लिखिए, सूरदास के काव्य को पशुचारण काव्य की संज्ञा दी गई है। पशुचारण काव्य में जिन आदिम मनोभावों की व्यक्ति होती है, उसी प्रकार की अभिव्यक्ति हमें सूर के काव्य में है जो देखने को मिलती है। कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया है। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानतः भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करता है। ये विशेषता भी लिख लीजिए आप। कृष्ण भक्ति जो साहित्य है ये प्रमुख विशेषता है जो प्रधानतः क्या, भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करता है। लोक रंजक या लोक रंजन के रूप को उजागर करता है। कृष्ण भक्ति भक्त कवियों में अनुभूति की तन्मयता मिलती है। इसके कारण इस धारा के कवियों में संगीतात्मक चेतना का प्रसार हुआ। देखिए कृष्ण भक्ति धारा के अंदर संगीतात्मक चेतना का प्रसार देखने को मिलता है। अधिकतर जो कृष्ण भक्त हैं इन कवियों काव्य में लयात्मक सौंदर्य मिलता है, मतलब गाने वाली चीज़ें गाकर हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी कारण कृष्ण भक्त कवि जनता में लोकप्रिय ज़्यादा हुए। कृष्ण भक्त कवियों के प्रभाव से ब्रज भाषा का विकास अखिल भारतीय स्तर पर हुआ। कृष्ण भक्त कवियों ने सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में कृष्ण काव्य को प्रचारित किया था। तो ये होता है अपना भक्तिकाल पूर्ण इस पुस्तक से। अब देखिए इसमें कुछ सवाल है, इनके उत्तर आपको है जो कमेंट करके बताने हैं। यहाँ तक आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो किस आलोचक ने भक्ति को धर्म की भावात्मक अनुभूति माना है, यह ढूंढ कर बताइएगा। किस आलोचक ने भक्ति को धर्म की भावात्मक अनुभूति माना है? नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल साहब ने, रामविलास शर्मा ने। आलवार मत के इष्ट देवता है विष्णु, राम, शिव या फिर कृष्ण, बताना। आलवार मत के इष्ट देवता कौन है? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा या चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये मैंने आपको लिखवाया भी था। रामचरितमानस की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी, सदोकड़ी या भोजपुरी। ये जो सवाल है यहाँ से हैं, सीधे के सीधे सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे। इनमें से कौन कवि संत काव्य धारा से नहीं जुड़े? इनमें से कौन कवि है जो संत काव्य धारा से है, जो नहीं जुड़ा हुआ संत काव्य से? रैदास है, मीरा है, कबीर है या फिर सुंदरदास है, बताइएगा। अगला सवाल है, हिंदी सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी सूफी काव्य धारा का कुतुबुन को, जायसी को, मुल्ला दाऊद को या उस्मान को? किसी का नाम नहीं दिया हुआ कि इसके अकॉर्डिंग, तो जो किसको माना जाता है सर्वमान्य वो बताइएगा। तुलसीदास के गुरुजी का नाम बताना है। रामानंद है, बाबा नरहरिदास है, मलूक दास है या फिर राघवानंद है। अष्टचाप के कवि नहीं है, मैंने कहा ना अष्टचाप के कवियों से संबंधित इस प्रकार सवाल पूछा कि नहीं है या है। अष्टचाप के कवि कौन नहीं है? सूरदास, गोविंद स्वामी, सूरदास, माफ़ कीजिएगा इस सवाल के अंदर हम दो जगह सूरदास आ गया तो, और नामदेव, तो इस सवाल को आप छोड़िए, इसकी जगह हम दूसरा देखते हैं। कवितावली किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास या अग्रदास? बुझत श्याम कौन तू गोरी पद है, मैंने लिखवाया था ये पद आपको कि नोट कर लीजिए किसका है? बुझत श्याम कौन तू गोरी, मीराबाई का, रसखान का, सूरदास का या फिर तुलसीदास का? अति लघुतरात्मक सवाल भी देख लीजिए। किस कवि को भाषा का डिक्टेटर कहा गया है? सेकंड ग्रेड के अंदर
ये सवाल सीधे के सीधे कई बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है और नेट वगैरह में पूछा ही जाता है। कृष्ण भक्ति धारा की प्रधान भाषा कौन सी है, ये सवाल भी पूछा गया, आपको ज्ञात होना चाहिए ये भी। तो ये सारे के सारे सवाल पूछे गए। सूफी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों हैं, उनकी रचनाएं बताइए। भक्ति की धारा को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने वाले संत का नाम लिखना है, ये सवाल भी पूछा गया। संत काव्य धारा में सर्व प्रमुख महत्ता किसे दी गई, ये विशेषता भी पूछी गई है। तो ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें हमने भक्ति काल कंप्लीट कर लिया। कल अगला जो काल है ऋतिकाल की ओर अग्रसर होंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो वीडियो छोटा हुआ है, लेकिन आज ये चैप्टर क्लोज हुआ है इसलिए हम अगले स्टेप में नहीं जा रहे। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। और हिंदी साहित्य इतिहास की पीछे की जो 20 क्लासेज नहीं देखी है आपने तो वो भी आप देख लीजिएगा, और पाठों वाले 3 बजे वाली क्लास वो नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे पाठ मिल जाएंगे आपको। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।